क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में कई बार ये डरावना लगता है, इसलिए हम इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखो ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है और 24 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये R1 है, इसको नाम लिख लो R1 R2 R1 R2 और इसको दे दो R3 और ये R4। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर का मार्कर का यूज किया है। यहाँ से करंट निकला, करंट निकला, करंट निकला, यहाँ तक सेम है हरे रंग से। अब यहाँ पे करंट बट गया, इसलिए मैंने उसको लाल रंग से इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे भी बट गया है लाल रंग से, लेकिन यहाँ पे फिर करंट सेम हो गया, तो इसलिए उसको हरे से यूज किया है। तो जहाँ बट रहा है वहाँ लाल और जहाँ सेम है वहाँ पे हरे। इसका क्या मतलब है अभी समझा दूंगा। देखो ध्यान से, पहले ये समझो। अब ध्यान से देखो, ये दोनों, इन दोनों को देखो ध्यान से, ये दोनों सीधे सीधे ऐड है, ये वाले ये पूरे सीधे सीधे ऐड है, तो ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में। और उसी तरीके से इन दोनों को देखो, ये भी सीधे सीधे ऐड हो रखे हैं, बीच में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, तो ये भी सीरीज में। तो इन दोनों को सीरीज में ऐड करके उन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल हो जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं R1 एंड R2 आर इन सीरीज। किस में है ये, सीरीज में। तो इसका R1 2 टोटल कैसे निकालेंगे, R12 नाम लिख दिया मैंने, टोटल कैसे निकालते हैं, सीरीज में सीधे सीधे जुड़ते हैं। ऐसे याद रखना, 100 से सीरीज और 100 से सीधे, सीरीज में सीधे सीधे जुड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये R1 कितना हो जाएगा 5 ओम प्लस ये कितना हो जाएगा 20 ओम, तो टोटल कितना आ गया ये 25 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को हटा के अगर मैं इन दोनों को हटा के अगर मैं एक पूरा 25 ओम का जोड़ दूं, ऐसे 25 ओम का, तो मेरा वही काम होगा जो दोनों कौन से 5 और 20 वाला कर रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा R12 टोटल। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या लिख रहा हूं मैं, R3 एंड R4 आर इन सीरीज, ये किस में, सीरीज में। तो इनका टोटल कितना होगा, R देखो ध्यान से, R34 टोटल, 34 मतलब 3 और 4 का टोटल, ये कितना हो जाएगा, ये लिखा है R3 प्लस R4, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 15 ओम प्लस 10 ओम, तो ये भी कितना आ जाएगा भाई 15 और 10 25 ओम। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि इन दोनों को हटा के अगर मैं ये जोड़ दूं इस तरीके से R34 टोटल, मतलब कितना हो जाएगा, ये भी 25 ओम। तो अब ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पैरेलल। यहां तक समझ में आ गया, सिंपल सा था। अब मैं क्या लिख रहा हूं, नाउ ध्यान से देखना, नाउ R12 टोटल एंड R34 टोटल। ठीक है, R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालते हैं, 1/R टोटल। अब R टोटल देखो, यहां से ध्यान रखना, R टोटल, तो ये कितना होगा 1/R12 टोटल प्लस 1/R34 टोटल, मतलब 3 4 का, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से देखो ये कितना आया था 1/25 ओम प्लस 1/25 ओम। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो अब देखो R टोटल कितना आ गया मेरे पास, ध्यान से देखना, R टोटल आ गया मेरे पास 1/R टोटल, तो कितना आ जाएगा ये, यहां देखो सीरीज में क्या, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर क्या होते हैं, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, मतलब 1 + 1 कितना आ जाएगा 1 + 1/25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2/25, तो मतलब R टोटल कितना हो गया, R टोटल इक्वल टू 25/2। इसको पलट दो, क्योंकि अपोन में है तो पलट के ही हो जाएगा, तो इसको यही रखते हैं। तो ये R टोटल आ गया इस कॉम्बिनेशन का। अब हमसे क्या पूछा है, करंट भी पूछ रहा है। देखो करंट, तो करंट कैसे निकालते हैं, टोटल ये आ गया, तो करंट के लिए क्या निकाल लेंगे, V = IR टोटल। ठीक है, IR टोटल, V कितना है, V है मेरे पास 24 और I हमें निकालना है, और R कितना है मेरे पास 25/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 24 × 2 = I × 25। अब ये 25 कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा 48/25 = I, तो ये डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 1.9 समथिंग एम्पियर, ये आ जाएगा मेरा I। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। क्वेश्चन में कुछ था नहीं,
सिर्फ देखने में ही डरावना लग रहा था। सिंपल से ये क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आते हैं, हमसे हो नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारी तैयारी इतनी अच्छी होती नहीं है और हम इन तरह के क्वेश्चन को करते नहीं है और हम देख के घबरा जाते हैं। तो हमें घबराना नहीं है। सिंपल सा जो फंडे बताया मैंने, जिस तरीके से मैंने मार्क किया है, आप भी ऐसे ही कॉपी में करके करना, 2-3 तरह के पेन का यूज करना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर बहुत ही अच्छे से लगे, आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि वो लोग भी सीख सक पाए। मेरा यही मोटिव है कि सब पढ़ें और सब बढ़े, सबको अच्छे से सीख पाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।